Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan and welcome to my channel. We are here with a brand new video on the chapter solutions. This is the second video on the chapter solutions. Previous video में हमने solubility of solid in liquid पढ़ लिया था, solubility of gas in liquid पढ़ लिया था, उसमें हम लोग ने हेनरीज लॉ पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स एंड उसमें राउल्ट्स लॉ एंड उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज लास्ट में हम लोग 4 न्यूमेरिकल कर रहे हैं येस्टर ईयर्स के। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल आपको लगेंगे, आप लोग उन न्यूमेरिकल्स को करके काफ़ी कॉन्फिडेंस भी गेन करेंगे। सो आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। सबसे पहला होता है मिसिबल। मिसिबल मतलब दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हम लोग यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, तो मिसिबल का मतलब होता है जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, तो हमें मिलता है एक मिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। दूसरा जो टाइप है दैट इज पार्शियली, दूसरा जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड एज पार्शियली मिसिबल। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ईथर प्लस वाटर। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है इसलिए ये कम्प्लीटली मिसिबल है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा फीजिबल नहीं हो पाती, होती है बट उतने एक्सटेंट में नहीं हो पाती है, इसलिए ये पार्शियली मिसिबल। एंड यहाँ पर बेंजीन प्लस वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमिसिबल लिक्विड। यहाँ पर बिल्कुल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, इसके वजह से इट फॉर्म्स एन इमिसिबल लिक्विड। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन वील मूव टू राउट्स लॉ। So this is the statement of the Raoult's law. The partial pressure of any volatile constituent, मान लीजिए 2 constituent हैं, उसमें से दोनों constituent volatile हैं, तो पहला constituent जो है उसका partial pressure of any constituent, मान लीजिए constituent first is A. So the partial pressure of any constituent of a solution at constant temperature is equal to the vapor pressure of the constituent, मतलब this is the vapor pressure of the constituent in its pure state and multiplied by the mole fraction of the constituent in the solution. तो solution के अंदर उस constituent का जो mole fraction है उससे हमें multiply कर देना है। So this is the partial pressure of constituent A according to Raoult's law. अगर constituent B भी है हमारे पास, वो भी volatile है, तो उसके लिए हम लोग सेम राउल्ट्स लॉ को फॉलो करके ये फॉर्मूला लिख देंगे। और अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, दैट इज P नॉट A XA, सो दैट इज P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। XA XB आपको पता है क्या है? XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। ऑलराइट, अब हम लोग नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। बिफोर दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज। अब हम लोग जो रिलेशन देखने जा रहे हैं दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यू हैव स्टडीड इन ग्रेड 11th, गैसेस स्टेट वाला जो चैप्टर था उसमें आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा हुआ है। तो जल्दी से हम लोग इसका रिलेशन देख लेते हैं। ये जो रिलेशन है, this relation is according to Raoult's law. All right, so this is the partial pressure of component A and this is the partial pressure of component B. According to Dalton's law of partial pressure, the partial pressure of any volatile constituent is equal to the total pressure of the mixture into the mole fraction of the constituent in vapor phase. तो ये जो एक YA आप देख रहे हैं, this is the
mole fraction of the constituent in vapor phase and this is the mole fraction of the constituent in the solution. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट काफ़ी डिफरेंस है. ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन वेपर फेज है एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन. सिमिलरली अगर मैं पी भी लिखूं, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों फॉर्मूलेज जो आप देख रहे हैं वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंट के पार्शियल प्रेशर्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है. तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ. तो क्या हम इसका एक एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं? बिल्कुल. तो वाई ए इज़ इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से, ये देख के समझ में आ गया. ऑलराइट, सिमिलरली वी कैन राइट फॉर बी एज वेल. Alright, so you can take a screenshot quickly and then we'll do a numerical on this particular formula. Alright. So this is your numerical, the vapor pressure of ethanol and CH3OH. इसको हम लोग ले लेते हैं C2H5OH को A कंसिडर कर लेते हैं एंड CH3OH को B कंसिडर कर लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट A, कॉन्स्टिट्यूएंट B are 44.5 and 88.7 respectively. An ideal solution is formed by mixing 60 grams of C2H5OH and 40 grams of CH3OH. Calculate P total and mole fraction of ethanol in vapor phase. देखिए mole fraction of ethanol in vapor phase मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट B है, तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे P नॉट B एक्स बी अपॉन P टोटल. ऑलराइट, एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था P नॉट B एक्स बी इज़ व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन P टोटल. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन P टोटल, तो हमें सबसे पहले P टोटल निकालना है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालना है. ऑलराइट, तो देखिए बहुत आसान है ये. सबसे पहले ये जो डेटा दिया हुआ है इससे आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं. ये आपका सोल्यूशन है. P नॉट A इज़ 44.5, P नॉट B इज़ 88.7. अब ये जो मास दिया हुआ है C2H5OH एंड मीथेनॉल का, इसके हेल्प से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, मतलब इसको ये हमारा A है, तो वेट अपॉन, मैं जल्दी से वैल्यूज़ देख लूँ क्योंकि कैलकुलेशन में इजी हो जाता है, टाइम नहीं लगना चाहिए कैलकुलेशन में. दैट इज़ 1.304 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज़ 40 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज़ 1.25. ऑलराइट, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ A हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला Na अपॉन Na प्लस Nb. वैल्यू पुटाएंगे और आंसर पाएंगे. क्या भैया? ऐसे करके ये लो, ये लो. तो इसका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज़, ये थाइल अल्कोहल है ना, हाँ, तो आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे जगह मिलेगी, 0.5107. अब दूसरे का Nb अपॉन Na प्लस Nb. ऑलराइट, तो ये आ जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 1.304 प्लस 1.25. ये लो, और इसकी वैल्यू 0.4893. आप 1 से माइनस भी कर सकते थे एक्स बी को निकालने के लिए. एक्स बी मतलब आप ये भी कर सकते थे, एक्स बी 1 माइनस एक्स से आप ये भी कर सकते थे. ऑलराइट, तो जो भी तरीका उस वक्त क्लिक किया आपको, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें. अब आपको ये सब पता चल गया. अब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकाल सकते हैं. फिर जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B का फॉर्मूला इंटू एक्स बी एक्स. अब P नॉट B क्या है यहाँ पर? ये देखिए 88.7 और इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना निकल के आया? 0.4893. तो ये आ गया 43.4.
43.40. ऑलराइट, फिर सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए. पी नॉट ए आपका है 44.5 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है 0.5104. तो ये आंसर निकल के आया आपका 22.73. तो टोटल प्रेशर जो निकल के आएगा दैट विल बी 43.40 प्लस 22.73 एंड ये आंसर आएगा 66.13 mm. देखिए सब पता चल गया. पी नॉट बी की वैल्यू हमें पता चल गई 43.40 एंड पी टोटल हमें पता चल गया 66.13. तो ये टोटल निकल के आएगा 0.6563. So this is how you calculate the mole fraction of the component B in the vapor phase. मैंने इसका शीट की हेल्प ली या मैंने बुकलेट बनाई उसकी हेल्प ली सो दैट कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो सके, ऐसे नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा कि कैसे हमने प्रोसीड किया. मैं हमेशा जो मुझे चाहिए जो मुझे निकालना होता है वो सबसे पहले यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ. ऑलराइट, फिर उससे पता चल जाता है कि मुझे क्या क्या चाहिए, फिर उसके हिसाब से हम प्रोसीड करते चले जाते हैं. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड द न्यूमेरिकल. काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली सो दैट वी कैन मूव फर्दर. नेक्स्ट हम लोग आते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में. Ideal solutions are those solutions that obey Raoult's law at every range of concentration, whereas non-ideal solution do not obey Raoult's law. अब non-ideal solution दो टाइप के होते हैं. एक होता है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और एक होता है जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है. तो हम लोग जल्दी से पॉजिटिव डेविएशन पहले आइडियल सोल्यूशन करते हैं, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव में हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. तो पहला पॉइंट है इसका आइडियल सोल्यूशन का ओबे राउल्ट्स लॉ. ओबे राउल्ट्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, CONC कॉन्सेंट्रेशन है. इसका मतलब ये हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए, यहाँ पर दो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट ए है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट बी है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सिमिलर है टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोडक्ट. ऑलराइट, तो जब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिएक्टेंट्स एंड मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा तो आपको एक आइडियल सोल्यूशन मिलेगा. वो तब पॉसिबल है जब साइज़, दोनों के जो साइज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट ए एंड कॉन्स्टिट्यूएंट बी दोनों के जो साइज़ हैं वो लगभग सिमिलर हो, तभी ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है. क्योंकि साइज़ लगभग बराबर है इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अब ये भी बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है तो जितनी एनर्जी लगेगी बॉन्ड को, रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने में, उतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है बॉन्ड बनने में. तो हेंस डेल्टा H ऑफ द मिक्सचर विल बी 0. डेल्टा V ऑफ द मिक्सचर इज 0 क्योंकि साइज़ लगभग बराबर है इसलिए ईजिली फिट इन हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स. तो जो वॉल्यूम है ना इधर वो इंक्रीज़ होगा ना इधर वो डिक्रीज़ होगा. प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, जो कैलकुलेटेड वैल्यू हो वही एग्जैक्टली प्रेशर ऑब्जर्व किया जाएगा. मगर ये सारी खुराफाती यहाँ पर नहीं होती. यहाँ पर थोड़ी सी खुराफाती अलग हो जाती है. क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक्सप्लेन करूँगा इससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल से. ऑलराइट, तो हम लोग जल्दी से पॉजिटिव डेविएशन में आ जाते हैं. डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो प्रोडक्ट बन रहा है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली. तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है प्रोडक्ट के बीच में तो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे. जब दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेल्टा V ऑफ द मिक्सचर विल बी ग्रेटर देन 0. अच्छा,
अब जब दूर दूर जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये मॉलिक्यूल्स ईजिली इवेपोरेट कर सकते हैं। जब ईजिली इवेपोरेट करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो ऑब्जर्व्ड पार्शियल प्रेशर्स एंड जो टोटल प्रेशर आप जो ऑब्जर्व करेंगे दैट विल बी ग्रेटर दैन दी कैलकुलेटेड वैल्यूज़, जो आपने राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया था उससे ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। बार बार मैं गलती कर दे रहा हूँ ऐसे। अब एंथैल्पी, डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस इसलिए हुआ क्योंकि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली बाउंड है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। ऑलराइट, एंड प्रोडक्ट जब बन रहा है तो वीक बॉन्ड्स बन रहे हैं, वीक बॉन्ड्स बन रहे हैं तो कम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई की जा रही है एंड जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें कम एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। तो हेंस डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर विल बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। ऑलराइट, आपको ये चीज़ समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव डेविएशन में क्या खेल हो रहा है। नेगेटिव डेविएशन में वही पुराना खेल। अब ये देखिए फिर यहाँ पर, तो अब देखिए इधर क्या हो गया, यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स। तो अब देखिए जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। जब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज लेस देन ज़ीरो। अब देखिए जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, तो क्या ये इजीली इवेपोरेट करेंगे? नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये फोर्थ पॉइंट देखिए, एंथैल्पी के बारे में अब आप आराम से सोच सकते हैं सारी चीज़ें। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है। एंड जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो वीक हैं, तो कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है जब प्रोडक्ट बन रहा है एंड कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी है जब रिएक्टेंट के बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं। तो रिजल्टेंट क्या निकल के आया? नेगेटिव निकल के आया। तो हेंस delta H of the mixture is less than 0 for negative deviation. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप सारी चीज़ें फिर ईजिली समझ सकते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली सो दैट मैं एक ग्राफ बना दूँ, फिर उसके बाद हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अब यहाँ पर आप ये ग्राफ्स देख सकते हैं, दिस इज़ फॉर आइडियल सोल्यूशन। यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0 इस एक्सट्रीम पे, मतलब ये कॉम्पोजिशन पे है और ये वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे आपका कॉम्पोजिशन है। ऑलराइट, ये है पी नॉट है, दिस इज द टोटल प्रेशर एट दिस एक्सट्रीम एंड पी नॉट बी इज द टोटल प्रेशर एट दिस एक्सट्रीम। आप अपनी बुक्स में जब भी देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से ऐसे करते हुए देखेंगे। मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया हुआ है ये बताने के लिए कि ग्राफ किसी भी तरीके से हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कौन सा आप कंसिडर कर रहे हैं कि ज़्यादा वॉलेटाइल है। यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है कि पी नॉट ए इज़ मोर वॉलेटाइल, इसीलिए ये ऊपर हो गया, एंड पी नॉट बी इज़ लेस वॉलेटाइल, इसीलिए वो नीचे हो गया। आप अपने बुक्स में ये ऊपर की तरफ देखेंगे बिकॉज बुक्स में कंसिडर किया गया है कि कॉम्पोनेंट बी इज़ मोर वॉलेटाइल, बाकी एग्जैक्टली एवरीथिंग इज सेम। दिस इज़ द टोटल प्रेशर एट दिस एक्सट्रीम। क्यों? क्योंकि अगर आप राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आता है, और मैं यही बता देता हूँ ताकि बाकी में आप इसी को अप्लाई कर लेंगे। तो ये आएगा पी नॉट ए एक्स ए एंड पी नॉट बी एक्स बी। तो इस एक्सट्रीम पे एक्स ए इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? इज इक्वल टू पी नॉट ए, तभी यहाँ पर पी नॉट ए आया। सिमिलरली पी नॉट बी इज द टोटल प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर एक्सट्रीम। नाउ दिस इज द केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन, जब सब कुछ आइडियल है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। प्रॉब्लम आती है यहाँ पर,
अच्छा, अब पॉजिटिव डेविएशन दरअसल दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप 1 सोल्यूशन, एक होता है टाइप 2 सोल्यूशन। टाइप 1 में आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर है, आपने अभी देखा होगा, आप प्रीवियस स्क्रीनशॉट अपना देखिएगा कि जो पी ए था दैट वाज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स एंड पी बी वॉज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, तो दैट वाज ऑब्जर्व्ड। तो ये देखिए दिस इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन आ गया। ऑलराइट, अब दिस इज P is greater than PA, P नॉट सॉरी P टोटल इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, मगर ये टाइप 1 है। अब टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या होता है कि जो टाइप 1 में दो टोटल प्रेशर होता है दैट इज लेस दैन द प्रेशर ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई मैक्सिमा नहीं आपको दिख रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर कोई आपको मैक्सिमा नहीं दिख रहा, मतलब फिर से मैं बोल देता हूँ, टोटल प्रेशर जो होता है दैट इज लेस दैन दी प्रेशर ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। दिस इज टाइप 1 मॉलिक्यूल। इसका एक एग्जाम्पल है आपका मीथेनॉल प्लस वाटर, मीथेनॉल प्लस वाटर, दिस इज एन एग्जाम्पल। ऑलराइट, मीथेनॉल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, उसका वेपर प्रेशर समवेयर अराउंड 13 होता है। ऑलराइट, तो जिसके वजह से जो टोटल प्रेशर सोल्यूशन का बनता है वो 13 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर पाता है। तो दिस इज टाइप 1 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर ये तो नॉर्मल जो प्रेशर है दैट इज ग्रेटर दैन द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स इन इट्स प्योर स्टेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द मैक्सिमा, मतलब यहाँ पर एट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ज़रूर याद रखिएगा, फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पे ये होता है। तो एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एक सबसे मैक्सिमम वैल्यू टोटल प्रेशर की ऑब्जर्व की जाती है, दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्सिमा। ऑलराइट, ठीक है, तो ये जो मैक्सिमा आया या ये जो टोटल प्रेशर यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये पी नॉट ए एंड पी बी दोनों से ज़्यादा है। तो दिस इज टाइप 2 सोल्यूशन। इसका एक एग्जाम्पल नॉर्मल C2H5OH एंड वाटर। ठीक है, समझ में आ गया टाइप 1 और ये टाइप 2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज टाइप 1, आपको आई होप आप समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज टाइप 2। राइट, अब हम लोग आ जाते हैं जल्दी से नेगेटिव डेविएशन की तरफ। नेगेटिव डेविएशन में आपने अभी प्रीवियस स्क्रीनशॉट में आप देखिएगा कि जो प्रेशर है ए का, पी ए इज़ लेस दैन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज़ लेस दैन पी नॉट बी एक्स बी। तो ये देखिए नीचे की तरफ इनके कर्व्स जा रही हैं। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये आइडियलिटी की कंडीशन है। एंड जो टोटल प्रेशर है, ये वाली जो लाइन, जो टोटल प्रेशर है वो पी बी से भी कम है एंड पी नॉट ए से भी कम है। तो आप यहाँ पर मिनिमम प्रेशर देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मिनिमा। कुछ बुक्स में इसको मिनिमा भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। तो ये दिस इज एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे ही आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। दूसरे कलर से ड्रॉ कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे ही आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। मिनिमम प्रेशर, ये प्रेशर पी नॉट बी से भी कम होगा एंड पी नॉट ए से भी कम होगा। इसका एक एग्जाम्पल HNO3 प्लस वाटर। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइडियल सोल्यूशन का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, बेंजीन प्लस टोलुइन, बिकॉज ये एग्जाम्पल्स अक्सर पूछे आते हैं। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब जल्दी से हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल इनफैक्ट देखेंगे। फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन पी नॉट ए इज़ ग्रेटर देन पी नॉट बी, इसका मतलब कॉम्पोनेंट ए ज़्यादा वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पोनेंट बी। इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन वेपर फेज में वाई ए इज़ ग्रेटर देन वाई बी। अब जब सोल्यूशन वेपर फेज में कॉम्पोनेंट ए ज़्यादा है तो सोल्यूशन फेज में कॉम्पोनेंट बी ज़्यादा होगा, सो एक्स बी इज़ ग्रेटर देन एक्स ए। ऑलराइट, तो अब जब आप रेशियो निकालेंगे तो वाई ए अपॉन वाई बी एंड एक्स ए अपॉन एक्स बी, तो देखिए बड़ा सिंपल सा है कि जब ये ज़्यादा है और ये कम है, ऑलराइट, जब न्यूमरेटर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर न्यूमरेटर कम है, तो ऑब्वियसली वाई ए अपॉन वाई बी की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक्स ए अपॉन एक्स बी। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही है? दिस आंसर इज़ करेक्ट। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए,
2 liquids A and B have P0 A and PB in the ratio 1:3. ये आपका आंसर P0 A upon P0 B is equal to 1:3 रेशियो है. एंड द नंबर ऑफ मोल्स मतलब Na अपॉन Nb जो है ये भी 1:3 का रेशियो दिया हुआ है. आपको Ya ढूंढना है. ऑलराइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन द वेपर फेज आपको ये ढूंढना है. ऑलराइट, तो देखिए अभी मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालने का फॉर्मूला होता है P0 A XA अपॉन P टोटल. ऑलराइट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B का निकालने का फॉर्मूला P0 B XB अपॉन P टोटल. अगर हम दोनों को यहाँ पर ज़रा डिवाइड कर दें YA अपॉन YB तो P टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा P0 A XA अपॉन P0 B XB. ऑलराइट, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल गई. P0 A अपॉन P0 B इज़ 1/3. XA और XA और XB का है अब खुराफाती. अब देखिए XA कैसे निकलेगा. XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB. ये देखिए क्या दिया हुआ है. Na अगर आप कंपेयर करें तो Na की वैल्यू 1 और NB की वैल्यू 3, तो बस सीधे सीधे वैल्यू पुटाइए, आंसर पाइए. तो ये XA आ गया. सिमिलरली XB कितना आएगा, 1 से माइनस कर दीजिए XA की वैल्यू, तो ये 3/4 आ गया. बस 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 हो गया. तो XA इज़ 1/4. ऑलराइट, XB इज़ 3/4. ऑलराइट, ये हो गया. अब यहाँ पर एक खुराफाती और है. YB के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, YB निकालना भी नहीं है इनफैक्ट. तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, 1 माइनस YA कर सकते हैं इसको. बिल्कुल कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ही तो है. ऑलराइट, दिस इज़ अ मोल फ्रैक्शन, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं. तो ये क्या बन गया, ये कट गया. ऑलराइट, तो ये आ जाएगा YA अपॉन 1 माइनस YA इज इक्वल टू 1/9. रेसिप्रोकल इसका कर दीजिए. So this is your answer. ऑलराइट, वो उधर कैलकुलेशन पूरी नहीं हो पा रही थी इसलिए मैंने उसको यहाँ पर कर दिया. आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा खिचड़ी पक गई है, पर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. थर्ड हमारा न्यूमेरिकल है. 2 कंपोनेंट्स ऑफ A and B फॉर्म आइडियल सोल्यूशन. द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द प्लॉट 1/YA वर्सेज 1/XA विल बी. YA है आपका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन एंड XA इज मोल फ्रैक्शन इन दी सोल्यूशन फेज. ऑलराइट, तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसा होता है. इसमें थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इंटरसेप्ट वगैरह की बात करें, स्लोप एंड इंटरसेप्ट की बात करें, तो आपको पहले एक रिलेशन बनाना पड़ेगा. YA का आपको फॉर्मूला याद है, PA अपॉन P टोटल. ये मैंने आपको लिखवाया था. एंड P टोटल कैन बी रिटन एज PA प्लस PB. ऑलराइट, यहाँ पर अगर हम राउट्स लॉ लगा दें, ठीक है, XB कैन बी रिटन एज 1 माइनस XA. XB की तो ज़रूरत है ही नहीं हमको. अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं. ये दोनों XA को एक साथ ले लेते हैं. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें चाहिए 1/A वर्सेज 1/YA वर्सेज 1/XA में. तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो हमारा खेल कुछ अच्छा हो जाएगा. अब हम डिवाइड कर देते हैं. देखिए आपको मिल गया, आपको इंटरसेप्ट मिल गया. अगर आप इसको इक्वेट कर दें
y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से अगर आप इक्वेट कर दें तो ये जो वैल्यू आई ये आपकी आ गई इंटरसेप्ट सॉरी स्लोप। ऑलराइट, तो स्लोप आ गया आपका पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए एंड दिस इज योर इंटरसेप्ट मतलब सी, दिस इज योर इंटरसेप्ट, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी, थोड़ा सा इधर उधर बस करना था, बाकी एवरीथिंग वाज प्रिटी इजी। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। So this is our fourth question. The total vapor pressure of binary solution is given by this. This indicates that अब यहाँ पे XA XB वही mole fraction of the solution in liquid phase. Vapor pressure of the solution is less than pure component. Alright, तो this is ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं P, ये है P नॉट A and this is P नॉट B. Alright, तो आपका देखिए ये C थर्ड वाला पॉइंट तो आपका सही हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A इज़ 100 mm एंड प्योर B इज़ 260 mm। ये जो राउल्स लॉ से आपने देखा था वही वाला फॉर्मूला है, उसी से निकाला गया है दरअसल ये। इसमें अगर आप XA और XB की अगर आप वैल्यूज़ पुट करें, मतलब कि XA आपको पता है दैट XA प्लस XB इज़ इक्वल टू 1, ये हमेशा होगा। तो अगर आप XA की वैल्यू 0.4 पुट कर रहे हैं एंड XB की वैल्यू 0.6 पुट कर रहे हैं, आपका जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा वो कभी भी P नॉट B से ज़्यादा निकल के नहीं आएगा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। ऑलराइट, आप कुछ भी करके देख लीजिए, वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करके खुद देख लीजिएगा। ऑलराइट, तो आप चाहे कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें XA और XB की, तो आपको कभी भी P नॉट B से ज़्यादा वैल्यू आपको नहीं मिलेगी टोटल प्रेशर की। तो इसका मतलब ये किस टाइप का सोल्यूशन बना, वही टाइप ए पॉजिटिव डेविएशन मगर टाइप ए का सोल्यूशन बन रहा है। ऑलराइट, तो ये भी आपका हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज मोर दैन द प्योर कॉम्पोनेंट। ऑब्वियसली वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज मोर दैन द प्योर कॉम्पोनेंट। फिर से आप वैल्यूज़ पुट करिए और तब आप कंपेयर करिए इसकी वैल्यूज़, XA और XB की वैल्यू आप पुट करिए और फिर उसके बाद आप प्रेशर की वैल्यूज़ कंपेयर करिए विद P नॉट A एंड P नॉट B, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स भी सही मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं ये यस्टरडेज में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज इट इन दिस पर्टिकुलर। हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लिक्विड इन लिक्विड में हमने 3 टाइप का देखा था, एक मिसिबल, एक इमिसिबल, एक पार्शियली मिसिबल। तीनों के एग्जांपल्स हमने देखे थे। फिर राउट्स लॉ का स्टेटमेंट भी हमने लिखा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन दी सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय दी वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन दी प्योर स्टेट। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। ऑलराइट, देन उसका हम लोग फॉर्मूला भी देखा था एंड रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउट्स लॉ भी हमने देखा था। डाल्टन्स लॉ और वो पार्शियल प्रेशर वाला। ऑलराइट, तो PA राउल्स लॉ अगर मैं बोलूँ तो PA इज इक्वल टू P नॉट A XA था, वेराज डाल्टन्स लॉ था PA इज इक्वल टू YA इंटू P टोटल। ये डाल्टन्स लॉ था। फिर इस पे हमने एक रिलेशन निकाला था, YA से का रिलेशन निकाला था। फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस हमने देखे थे। आइडियल सोल्यूशंस आर दो सोल्यूशन दैट ओबे राउल्स लॉ। फिर उसका हमने डेल्टा H ऑफ मिक्सचर देखा था, डेल्टा V ऑफ मिक्सचर, टोटल प्रेशर देखा था एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था एंड एक ग्राफ हमने देखा था इस साइड में। ऑलराइट, फिर हमने पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा था। पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ ग्रेटर दैन जीरो होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने आंसर्स को या अपने एक्सप्लेनेशन को समझाने की कोशिश करिएगा। ऑलराइट, फिर पॉजिटिव डेविएशन 2 टाइप के मैंने बता दिए थे। 2 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 में जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा, मतलब ये वाला एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा वो जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसके वेपर प्रेशर से कम होगा। जो प्योर स्टेट में जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसके वेपर प्रेशर से कम होगा। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 जो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उनका वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर दैन दी वेपर प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। सो एक मैंने मैक्सिमम ही आपको दिखाया था एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। ये ज़रूर याद रखिएगा, एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा एजियोट्रोप्स होगा वो इसी पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। फिर नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ लेस देन जीरो था। मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी आपको एक्सप्लेन किया था। तीनों के लिए मैंने ग्राफ भी बनाए थे एंड तीनों के लिए एक एग्जाम्पल। फिर उसके बाद हमने 4 न्यूमेरिकल्स किए। ये यस्टर ईयर्स के न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे।
सो दिस वॉज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप आपको समझ में आए होंगे न्यूमेरिकल्स एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. कोई प्रॉब्लम वगैरह अगर आप फेस कर रहे हैं तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन and be free to ask questions. This is Dr. Imran Khan signing off. Hope you have enjoyed the video. Thank you for watching it. Thank you. Thanks a lot.